जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संदीप तिवारी है और आप इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हैं। ऑप्टिक्स का यह लास्ट भाग है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि संबंधित वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। पहला प्रश्न है, अवतल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है अभिसारी, दूसरा विकल्प है उपसरी, तीसरा विकल्प है अपसारी, चौथा विकल्प है कोई नहीं। यदि दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होगा और लेंस में अवतल लेंस अपसारी लेंस होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है इस प्रश्न के लिए, अपसारी। आगे, अवतल लेंस की मुख्य विशेषता क्या है? पहला विकल्प है केंद्र में मोटा, दूसरा विकल्प है सिरों पर पतला, तीसरा विकल्प है केंद्र में मोटा सिरों पर पतला, चौथा विकल्प है केंद्र में पतला सिरों पर मोटा। तो अवतल लेंस केंद्र में पतला और सिरों पर मोटा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। किस प्रकार का लेंस निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला विकल्प है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है द्विफोकल, चौथा है कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए अवतल लेंस प्रयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अवतल लेंस में किसी वस्तु को किसी भी स्थिति पर रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। पहला विकल्प है हमेशा वस्तु से बड़ा, दूसरा विकल्प है वस्तु से छोटा, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो अवतल लेंस में वस्तु को चाहे जिस स्थिति में रख दिया जाए, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। पहला विकल्प है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है वस्तु की स्थिति पर निर्भर, चौथा है कोई नहीं। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, जबकि उत्तल में धनात्मक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई h = 0 होगा। पहला विकल्प है जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा विकल्प है जब वस्तु फोकस पर हो, तीसरा विकल्प है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो h = 0 तब होगा जब वस्तु अनंत पर हो, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी f का चिन्ह होगा। पहला विकल्प है धनात्मक, दूसरा विकल्प है ऋणात्मक, तीसरा है कोई नहीं, चौथा है दर्पण की आकृति पर निर्भर। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, जबकि अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। लेंस की शक्ति का मात्रक है। पहला है मीटर, दूसरा है वर्ग मीटर, तीसरा डायोप्टर, चौथा है वाट मीटर। तो लेंस की शक्ति डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। लेंस की क्षमता का प्रतीक चिन्ह है। पहला विकल्प है ए, दूसरा है पी, तीसरा है बी, चौथा है सी। लेंस की क्षमता का प्रतीक ऑप्शन बी है, यानी पी। यदि किसी लेंस की शक्ति बढ़ानी है तो फोकस दूरी होनी चाहिए। पहला विकल्प है अधिक, दूसरा विकल्प है कम, तीसरा विकल्प है स्थिति पर निर्भर, चौथा विकल्प है ऋणात्मक। तो लेंस की शक्ति का फार्मूला होता है P = 1/f, यानी लेंस की शक्ति बढ़ानी है तो फोकस दूरी को कम रखना होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। दो अवतल लेंस का संयोजन होगा। पहला विकल्प धनात्मक शक्ति देगा, दूसरा विकल्प ऋणात्मक शक्ति देगा, तीसरा विकल्प धनात्मक ऋणात्मक दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि अवतल लेंस में फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है और संयोजन करें तो हमेशा ऋणात्मक शक्ति देगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब के गुण होंगे। पहला विकल्प है केवल सीधा, दूसरा विकल्प है उल्टी सीधी दोनों, तीसरा विकल्प है आभासी प्रतिबिंब, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के गुण ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उल्टा सीधा दोनों। केवल सीधा अवतल लेंस में, केवल आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस में। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उल्टी सीधी दोनों प्रतिबिंब। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र है। पहला विकल्प है m = v/u,
दूसरा विकल्प है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तीसरा विकल्प है m इक्वल टू यू अपॉन वी, चौथा विकल्प है m इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, m इक्वल टू वी अपॉन यू। लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी होनी चाहिए। पहला विकल्प है सेंटीमीटर में, दूसरा विकल्प है मीटर में, तीसरा विकल्प है मिलीमीटर में, चौथा विकल्प है इंच में। तो यदि हम लेंस की क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो फोकस दूरी को मीटर में रखना होता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, मीटर में।